हेलो दोस्तों, कृष्णा उपदेश 2M चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है। यह दिन शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र होता है। इस दिन उपवास और रात्रि जागरण, शिवलिंग का अभिषेक और भजन कीर्तन किए जाते हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा एक शिकारी की है जिसने अनजाने में भगवान शिव की पूजा कर दी और उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शिकारी रहता था जिसका नाम चंद्रभानु था। वह बचपन से ही जंगल में शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। उसका हृदय कठोर था और उसमें दया की भावना बिल्कुल नहीं थी। वह बिना सोचे समझे निर्दोष जीवों को हत्या कर देता था। शिकारी का जीवन और महाशिवरात्रि का दिन था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन वह शिकार की खोज में जंगल में भटक रहा था। उसे ज्ञात नहीं था कि यह दिन भगवान शिव का परम पावन दिन है। दिन भर घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला, जिससे वह भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। अंत में वह एक जलाशय के पास पहुंचा जहां एक बेल वृक्ष था। शिकारी को लगा कि यह स्थान शिकार के लिए उपयुक्त रहेगा, इसलिए वह वृक्ष पर चढ़कर नीचे झांकने लगा। संयोगवश उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थित था, जिसे बेलपत्र और पानी से अभिषेक किया जाता था। शिकारी पेड़ की डाल पर अपने तीर कमान के साथ बैठा रहा। तभी वहां एक हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने जैसे ही तीर चलाने के लिए धनुष उठाया, हिरनी ने कातर दृष्टि से उसकी ओर देखा और हाथ जोड़कर बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। यदि तुम मुझे अभी मार डालोगे तो मेरे बच्चे जन्म से ही पहले अनाथ हो जाएंगे। कृपया करके मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने पहले तो उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हिरणी की करुणा भरी बातें सुनकर उसका हृदय कुछ क्षण के लिए पिघल जाता है। उसने सोचा कि यह कहीं भाग न जाए, इसलिए उसे चेतावनी दी और उसे जाने दिया। हिरणी चली गई। इस दौरान शिकारी ने पेड़ की डाल पकड़ते हुए अपने धनुष को व्यवस्थित किया। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र अनजाने में शिवलिंग पर गिर गए। साथ ही उसके हाथ से जल भी टपका, जो सीधे शिवलिंग पर गिरा। इस प्रकार अनजाने में ही उसने पहले प्रहर का शिवलिंग अभिषेक कर दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा हिरण वहां पे आया। शिकारी ने तुरंत धनुष उठाया, लेकिन इस बार भी हिरण ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे शिकारी, मैं अपनी पत्नी को खोजने आया हूं। यदि तुम मुझे मार दोगे तो वह अकेली और दुखी हो जाएगी। कृपया मुझे जाने दो। मैं अपनी पत्नी से मिलकर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। शिकारी ने कुछ सोचकर उसे भी जाने दिया। इस बार भी उसने धनुष को पकड़ते समय कुछ बेलपत्र गिरा दिए और शिवलिंग पर जल की बूंदें टपक गई। इस प्रकार द्वितीय प्रहर का पूजन भी हो गया। तीसरा हिरण और शिकारी बेचैनी से वहां पे बैठा था। रात के तीसरे पहर में एक और हिरण वहां आई। शिकारी ने धनुष उठाकर तीर चलाने का प्रयास किया, लेकिन हिरणी ने विनती की, हे शिकारी, मैं अपने बच्चों की माता हूँ। यदि तुम मुझे मार डालोगे तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कृपया करके मुझे जाने दो। मैं बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर लौट आऊंगी। शिकारी ने सोचा कि तीनों हिरण झूठ बोल रहे हैं और अब वे वापस नहीं आएंगे, लेकिन न जाने क्यों उसका मन पहले से ही अधिक शांत महसूस कर रहा था। उसने हिरणी को भी जाने दिया। इस दौरान उसके हाथ से कुछ और बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिर पड़ा, जिसे तृतीय पहर का अभिषेक भी संयोगवश पूरा हो गया। फिर वहां पे चौथा हिरण और शिकारी का हृदय परिवर्तन होता है।
अंत में जब रात के अंतिम पहर में शिकारी को बहुत अधिक भूख प्यास लगी, तभी एक बड़ा और सुंदर हिरण उसके सामने आ खड़ा हुआ। शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे ही तीर चलाने लगा, हिरण बोला, हे शिकारी, मैं वही हिरण हूँ जिसका परिवार तुमने छोड़ दिया था। मैं अपनी पत्नी और बच्चों से मिलकर स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम मुझे मार सकते हो। यह सुनकर शिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका हृदय पिघल चुका था। उसने अपने तीर कमान को नीचे रखा और भगवान शिव की महिमा को महसूस किया। इस समय तक उसके द्वारा चौथे पहर का अभिषेक भी पूर्ण हो चुका था। अचानक आकाशवाणी हुई, हे शिकारी, तुमने अनजाने में ही मेरी उपासना कर ली है और तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें पूर्व जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तुम स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। शिकारी भाव विभोर हो गया और उसने भगवान शिव को प्रणाम किया। तभी चारों हिरण दिव्य रूप धारण कर आकाश में लुप्त हो गए। वे वास्तव में भगवान शिव के दूत थे जो शिकारी के उद्धार के लिए आए थे। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से शिव पूजा करने वाला भक्त किसी न किसी रूप में भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त करता है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से न केवल जीवन के पाप समाप्त होते हैं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए इस दिन श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग का जल अभिषेक, बेलपत्र अर्पण और उपवास और रात्रि जागरण करने से भक्त को अपार पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। यह चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे।